बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है मुतब्बक। अरेबिक में मुतब्बक कहते हैं और ये अरेबिक लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। स्ट्रीट फूड होता है और मैं इसे अपने ट्विस्ट स्टाइल में, देसी स्टाइल में चटपटा चटखारेदार बनाने जा रही हूँ। चलें देखते हैं इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। ये सबसे पहला मेरा ट्विस्ट है, ये मैंने मैदे के बजाय आटे में बनाया है। जिस तरह हम रोटी का आटा सानते हैं सेम उसी तरह मैंने रोटी का आटा साना है। उसमें मैंने 2 कप आटा लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ी सी मैंने देखिए कलौंजी ली है, थोड़ा सा सौंफ लिया है और चुटकी भर अजवाइन लिया है। ये सब मैंने चुटकी भर डाल के अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा साना है। गूंदने के बाद में इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। फिर इसकी देखिए गोल बॉल बना के मैंने इसको ऑयल लगा के रख लिया है। इसमें हमारे 2 कप में 5 पराठे बनेंगे, 5 मुतब्बक बनेंगे। ये है चिकन मुतब्बक। ये देखिए मैंने चिकन ब्रेस्ट के 2 बड़े पीसेस लिए थे, उसको पानी में डाल के उसमें नमक और जिंजर का 1 इंच का पीस उसको कट करके डाला और 3 से 4 क्लॉव गार्लिक डाला और उसको खूब खौलने दिया। खौल के जब हो गया तो मैंने ये देखिए ऐसे बड़े बड़े मैंने इसके चंक्स बनाए हैं। जब ये हमारे मुतब्बक के अंदर आएंगे तो हमें खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, मसाला डाल के भूनेंगे। फिर इसके मसाले में आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या लगेंगे। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल लगाया। ये पूरा ऑयल मैंने सिर्फ फ्राई करने के लिए नहीं निकाला है, ये हमारे पराठे में भी लग जाएंगे और ये हमारे फ्राई होने के लिए भी काम आ जाएंगे। हर चीज़ में ये काम आएंगे। ये मैंने 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। ये छोटा वाला चम्मच आधा नमक लिया है क्योंकि हमने पहले भी चिकन में नमक डाला हुआ था। ये है 2 चम्मच भर के चॉप गार्लिक। ये है 2 चम्मच भर के आप कह लें कि 1.5 नींबू है, 1.5 नींबू, 1.5 नींबू का रस है ये है दही 2 चम्मच। ये है टोमेटो पेस्ट 3 चम्मच। ये मैंने पाव चम्मच लाल मिर्च लिए, ये है तेज़ वाली। ये छोटा चम्मच काश्मीरी मिर्ची है, ये तेज़ नहीं होती है, कलर के काम आती है। और ये 1 छोटा चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च कुटी हुई ली है। ये है 1 चम्मच भर के चाट मसाला और ये है पाव चम्मच गरम मसाला। और हमने ये थोड़ा सा पानी लिया है। ये पानी हम अपने पास रखेंगे, जब हम मसाला डालेंगे तो मसाला बहुत ही फास्ट जलने लगेगा, इसलिए हमें ये पानी की ज़रूरत होगी। ये देखिए पहला ट्विस्ट हमारा मुतब्बक के लिए मैदे की जगह आटा था, दूसरा कीमे की जगह चिकन था और ये है मेरा तीसरा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट तो आप लोगों ने कहीं देखा ही नहीं होगा, ये मेरा अपना क्रिएट किया हुआ है सब कुछ। ये देखिए इसका मैं बहुत, ये जो आपको नज़र आ रहा है इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनाने वाली हूँ और ये सॉस हम अपने मुतब्बक के अंदर भी डालेंगे और इसी सॉस से हम खाएंगे भी। ये देखिए मैंने 7 बड़ा वाला टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है, 3 चम्मच बड़ा वाला केचप लिया है, 3 चम्मच हॉट रेड चिली सॉस डाला है और ये है 1.5 लेमन, ये है आधा चम्मच छोटा वाला नमक और ये है चाट मसाला 1 छोटा चम्मच भर के। अब अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर रेड चिली फ्लेक्स भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारी लाल मिर्ची आती है तेज़ वाली, आप उससे अपना सॉस तेज़ कर सकते हैं। चलें सबसे पहले हम अपना सॉस रेडी करते हैं। बहुत ही मैजिकल, बहुत ही ज़बरदस्त चटखारेदार सॉस है ये, आपको मज़ा आ जाएगा ये खा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना मायोनीज़ डालेंगे। इसमें टोमेटो केचप डालेंगे।
अपना हॉट सॉस डालेंगे, ये चाट मसाला और नमक डालेंगे, और ये हमारा लेमन जूस डालेंगे। अब इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, एक ट्विस्ट ये भी है कि मैं इसे बिल्कुल भी एग इसमें यूज़ ही नहीं करूँगी, क्योंकि एग यूज़ करने से ये होता है कि हम मिक्सचर चिकन का हो या कीमे का हो, कुछ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेते हैं, मगर होता ये है कि जब हम उसमें एग डालते हैं तो एग सारा जो टेस्ट होता है ना उसको हल्का कर देता है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितने लोग होते हैं जो कीमा खाते हैं तो उसमें एग डाल देते हैं, तो वो जो कीमे की जो टेस्ट होता है ना वो एकदम ख़त्म हो जाता है, एकदम सूखा कीमा हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता है मुझे। तो इसलिए मैंने इसको बिना एग के बनाया था कि जो हमने मसाले डाले हैं चिकन में, जो हम सॉस डालेंगे, सब कुछ वैसा ही टेस्ट आए, और बड़ा ही मज़े का बनेगा ये। इंशाल्लाह आपको इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि आप बार बार इसे बनाएंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप इसे सहरी में खाइए, इफ्तारी में खाइए, जब आपका जी चाहे फटाफट बनाइए और खा लीजिए। ये देखिए हमारा सॉस, कितना खूबसूरत सॉस हमारा रेडी हो गया है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। चलें अब हम चलते हैं अपने चिकन के चटपटे मज़ेदार स्टफिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अब अपने चिकन के स्टफिंग की तरफ चलते हैं। ये हमने फ्राई पैन गरम कर दिया है, इसमें 1/4 कप हमने ऑयल डाला है। जो हमने ऑयल ज़्यादा लिया था उसी में से ही हमने ये ऑयल लिया है। अब ये ऑयल गरम हो रहा है। अब हम इसमें अपना चॉप गार्लिक डालेंगे। अब हम इसमें अपना हल्का सा सुनहरा हो जाए तो हम इसमें अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें अपना टोमेटो पेस्ट डालेंगे। फिर ये 3 तरीके की लाल मिर्ची डालेंगे और इसे थोड़ा भूनेंगे चला के। इसमें नमक शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था और इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। आप लोग जब भी दही डालिएगा किसी भी चीज़ में तो आप लोग गैस धीमी करके दही डालिएगा, तो उसे फटती नहीं है। मेरी दही कभी भी फटती नहीं है, मैं चाहे तेज़ आंच पे करूँ चाहे धीमी आंच पे। लेकिन मैंने आप लोगों को एक टिप्स दी है। सालन वगैरह में भी लोग डालते हैं तो कहते हैं कि हमारी दही फट जाती है, तो आप बिल्कुल भी गैस धीमी कर दीजिएगा या गैस बंद कर दीजिएगा तो आपकी दही कभी भी नहीं फटेगी। कड़ी में भी लोगों की दही फट जाती है, वो भी बहुत बुरी महसूस होती है। इंशाल्लाह आप लोगों को एक दिन मैं अपने हाथों की कड़ी भी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस बनती है। अब ये मसाले भून रहे हैं। अब इसमें गरम मसाले और चाट मसाला डालूंगी और इसे फ्राई करूँगी। इसका तेल छूटने तक के इसे फ्राई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा टेस्टी चटपटा सा बनेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चिकन का मिक्सर हमारा तैयार होगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। बस ये 5-10 मिनट तक आप भूनिए इसे, जब तक तेल छोड़ नहीं देता। फिर इसमें चिकन डालेंगे हम। ये देखिए खूब अच्छे से हमारा टोमेटो पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले अच्छे से हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी चिकन डालेंगे।
और इसमें साथ ही साथ मैंने आपको कहा था थोड़ा पानी साथ में रखिएगा, तो हम थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि ज़रा सा जूसी फ्लेवर भी हो जाए और इसके अंदर जब हम भूनेंगे तो अच्छे से मसाले का जूस सब एक एक चिकन के अंदर तक चला जाए, वरना चिकन आपको उबली उबली लगेगी और सिर्फ मसाले अलग से लगेंगे। हमें इसे बड़ा बड़ा ही रखना है, एकदम मैश नहीं करना है। ये जब चंक्स हमारे मुतब्बक में मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और थोड़ा सा पानी मैं डाल देती हूँ ताकि खूब अच्छे से मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। अब इसको 5 से 7 मिनट हम ढक्कन ढक के पकाएंगे ताकि इसके अंदर सारा फ्लेवर भी आ जाए भाप से और मसाले अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। ये देखिए हमारे चिकन अच्छे से मसाले एब्जॉर्ब हो गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर भी आया है और जूसी भी लग रहा है। अब हम इसमें अपना लेमन जूस डालेंगे। इसमें नमक मिर्ची एकदम परफेक्ट है। आप फिर भी इसको एक मरतबा टेस्ट कर लीजिएगा, आपके हिसाब से। आप ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा कर लीजिए, कम खाते हैं कम कर लीजिए। मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बैलेंस मैंने बताया है आप लोगों को, जो हर कोई खा सके। और इसे थोड़ा स्पाइसी ही रखना है, क्योंकि अगर ये स्पाइसी रहेगा तभी ये हमारे स्टफिंग जब हमारे मुतब्बक के अंदर जाएगी, हमारी रोटी के जो पराठे बनेंगे उसमें जाएगी, तो ये बहुत ही अच्छा लजीज टेस्ट देगा, चटखारेदार टेस्ट। वरना अगर आपने इस टाइम पे नमक मिर्ची कम कर दी तो आपके मुतब्बक का सारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, रोटी होती है, रोटी में तो कुछ होता नहीं सिवाय नमक के, और नमक भी हम उसमें थोड़ा ही डालते हैं, तो ये आपका पूरा मुतब्बक का टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो इसे आप टेस्ट भी रखिएगा और नींबू वाला भी रखिएगा, चटखारेदार रखिएगा। नमक मिर्ची सब जितना मैंने बनाया है, आप इसमें बस मिर्ची ऐड करना चाहें तो कर लें। बड़ा मज़े का लग रहा है और बड़ा मज़े का बना भी है। ये देखिए हो गया है, बस ये बस हल्का सा तेल और छोड़ दें, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी, ऐसे ठंडा होने रखूँगी और फिर हम अपने स्टफिंग की तरफ, पराठे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने इस पर ग्रीस कर लेंगे। आप टेबल काउंटर यूज़ करते हो तो टेबल काउंटर यूज़ कर लें, आप जो भी यूज़ करते हो उसके ऊपर आप ऑयल ग्रीस कर लें अच्छे से, ताकि वो आपका गोली उसमें चिपके नहीं। अब हम अपना आटे का लोई रखेंगे और फिर इसे हम बेलेंगे। हम अपने बेलन में भी ऑयल लगा लेंगे और फिर हम इसे पतला रोटी की तरह बेलेंगे। हमें इसके किनारे एकदम पतले कर देने हैं, एकदम पतले, और बीच का हमारा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि जब हम इसमें स्टफिंग डालें ना, तो ये जो बीच का होता है वो फटने का डर होता है, तो इसलिए हम बीच का थोड़ा सा मोटा रखेंगे, ज़्यादा नहीं मोटा रखना है हमें। बस हमारे पराठे अच्छे से पकने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें शेप का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तो हमें अंदर से फोल्ड ही करना है। ये इस तरह हम देखिए बीच का वो रखा है हमने और नीचे का किनारों का एकदम पतला कर दिया है। ठीक है, इतना पतला होना चाहिए कि आपकी ऐसे झिल्लियाँ नज़र आने लगें। अब इसमें हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉस लगाएंगे। ये देखिए जो हमने सॉस तैयार किया था, सबसे पहले हम उसमें सॉस लगाएंगे, क्योंकि हमें चटखारा वाला बनाना है। देखिए मेरा ट्विस्ट है, बीच में थोड़ा गाढ़ा सॉस लगाएंगे, किनारे में थोड़ा हल्का सॉस लगाएंगे।
इसलिए मैंने ज़्यादा सॉस बनाया था, ताकि आपको बाद में खाने के टाइम पे भी सॉस मिल जाए और ऐसे भी सॉस खाने मिल जाए। किनारे पे हल्का सॉस लगाएंगे ताकि वो बाहर ना आ जाए। ये देखिए, ये सॉस का मज़ा भी देगा और हमारी स्टफिंग का मज़ा देगा। अब इसके ऊपर हम अपनी स्टफिंग रखेंगे। अच्छे से इसको फैला देंगे। बस बीच में हमें स्टफिंग रखना है, हमें ज़्यादा इसको मोटा नहीं करना है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमें दबा देना है। अब इसके ऊपर दोबारा से हम अपनी सॉस डालेंगे। ये देखिए, आपको जितना चटपटा चाहिए आप उतना ज़्यादा सॉस डाल सकते हैं। देखिए, इसमें ये ट्विस्ट है कि मुतब्बक जो होता है हर कोई इसमें अंडा डालता है, जिसकी वजह से पूरा जायका उसका दब जाता है। मैंने इसमें कोई अंडा नहीं डाला है, मैंने बस अपना सॉस बनाया है और उसको किया है। देखिए, अब हम इसको ऐसे देखिए कितनी पतली लेयर्स हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। हमने नीचे तेल भी लगाया है, जिसकी वजह से ये हमारा आसानी से उठ रहा है। ये देखिए कितनी पतली लेयर्स हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हम इसे अच्छे से दबाएंगे और देखिए, हमें इसको क्या करना है ना, हमें इसके किनारे को दबा देना है। जब हम इसके किनारे दबाएंगे ना, तो ये इजीली हमसे पक सकेगा, क्योंकि किनारे फिर हमें बहुत मेहनत से पकाने पड़ते हैं, उसको टेढ़ा कर करके वो पकते नहीं हैं। इसलिए इसके किनारे हम दबा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा शेप आ गया है, कितने अच्छे से हो गया। इसको हल्का सा पुश करके दबा देंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको उठा के आहिस्ता से अपने तावे पे रखेंगे। तावा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम चलते हैं अपने तावे की तरफ। ये देखिए, एकदम हल्का सा मैंने ग्रीस किया है, बस ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है मैंने, एकदम हल्का सा ग्रीस किया है। अब ये एकदम धीमी आंच पे है। अब मैं इसे डायरेक्ट डाल दूँगी। ये हमने पराठे को इस पर डाल दिया है और अब हम इसको धीमी आंच पे सेकेंगे। धीरे धीरे ये पकेगा। हम इसे बार बार पलट पलट के हम इसको पकाएंगे। ये देखिए हल्का सा हो गया है। अब हम इसे पलटेंगे। मैंने बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। ये जो हमने रोटी बेलते वक्त ऑयल लगाया था वो है, और जो ग्रीस किया था एकदम लाइट सा ग्रीस किया था हमने, उस तेल से हम पका रहे हैं। इसमें मैं बिल्कुल भी ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पराठे में ज़्यादा तेल होता है, घी होता है, जिसकी वजह से खाते नहीं हैं। तो ये डाइटिंग करने वाले भी आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, अब नीचे का थोड़ा पक गया है। अब हम इसे दोबारा से पलट देंगे। जब हम इसको बार बार पलट पलट के पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर का भी नहीं होगा, और एक तरफ जब नीचे का गरम हम ऊपर डालेंगे तो ये ऊपर आके ठंडा हो जाएगा और नीचे का पकने लगेगा। अब ये नीचे का फिर गरम हो गया है। अब हम ऊपर का पलट देंगे। ये देखिए ऐसे। तो इससे ये होगा कि अंदर तक पक भी जाएगा और हमारा कलर भी अच्छा आएगा, जलेगा नहीं। थोड़ा साइड से हम इसको दबा लेंगे। ऐसी तरह हम पलट पलट के पकाते रहेंगे। फिर हमें इसको कॉर्नर्स को भी उठा के पकाना होगा। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पकाते हैं। पहले ये ज़रा अच्छे से पक जाए, फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए, हम ऐसे पकड़ के इसको खड़ा करेंगे और खड़े होकर इसको साइड से पकाएंगे। चारों कॉर्नर्स हमें इस तरह से ही पकाना है, ताकि किनारे हमारे कच्चे ना रहें। ये अंदर से बहुत ही जूसी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना हुआ है। ये देखिए, आपको टॉप साइज़ दिख रही होगी ना, कच्ची कच्ची। ये हम इसी तरह खड़ा करेंगे, इसे घुमा घुमा के इस तरीके से, और इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, अब आपको टॉप दिख रहा है, कितना अच्छा सा ये पक गया है, कितना ज़बरदस्त हो गया ये ब्राउन ब्राउन। इसी तरह इसको घुमाएंगे और पकाएंगे।
इतना अच्छा कलर भी आया है, हमने बिना तेल के इसको पकाया है। ये देखिए, इस तरह से हम इसके किनारे पकाएंगे चारों तरफ से। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें हल्का सा तेल भी डाल सकते हैं, तो ये अच्छे से और पक जाएगा। मगर ये मैंने एकदम हेल्दी बताया है, बिना ऑयल के। जितना भी मुतब्बक होता है वो ऑयल के बिना नहीं होता है। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास कलर भी आ गया है और कितना जूसी जूसी लग रहा है। आपको देखिए हल्का हल्का जूस भी नज़र आ रहा है। अगर हम इसमें एग डालते हैं तो ये एग पूरा के पूरा सोख लेता हमारा सारा टेस्ट। इसलिए मैंने बिल्कुल भी इसमें एग का यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया है। खाने में बहुत ही हेल्दी और लाइट लगेगा आपको, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारा मुतब्बक तैयार है। कितना जूसी जूसी और अंदर से सॉस भी दिख रहा है, चिकन के रेशे भी नज़र आ रहे हैं। जब ये आपके मुंह में जाएगा तो ओहो हो, जो चटकारे लगेंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही लजीज और बहुत ही डिलीशियस बना है। और ये जो सॉस मैंने बताया था, मायोनीज वाला सॉस, उसके साथ भी आप खाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी चटपटी कोई नई रेसिपी आए तो आप लोगों के सामने फ़ौरन आ जाए। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।